नमस्कार। वेलफेयर ऑफिसर के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकती हैं, लेकिन मैंने इनमें से मात्र 6 स्कीम्स को चूज़ किया है। इसको इसके पीछे आधार ये हैं कि इन स्कीम्स को इस साल के बजटीय अप्रूवल में एनहांसमेंट दी गई है, यानी उसमें और धनराशि दी गई है। साथ ही साथ अलग-अलग फ़ोरम पर हमारे मंत्रियों ने या हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस इन स्कीम्स के विषय में बात की है, इसलिए मुझे ये इम्पोर्टेंट लगे, तो मेरा उद्देश्य है कि इन स्कीम्स के विषय में आपको ज़रूर बताऊँ और इसका एक वीडियो बना के आपको पेश करूँ। आइए एक-एक कर स्टार्ट करते हैं। पहली स्कीम है पालना स्कीम। पालना स्कीम अ, आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी के साथ-साथ क्रैच यानी आंगनवाड़ी कम क्रैच पालना स्कीम तो पहले से चल रही थी। 2024-25 से आंगनवाड़ी के साथ इसको क्रैच में जोड़ दिया गया। तो इसका एम है वुमेन वर्कफोर्स को बढ़ाना कि भई चाइल्ड केयर में महिलाएँ अधिकतर चाइल्ड केयर में ही रह जा रही हैं। क्योंकि अगर बच्चों पे ना ध्यान दें तो फैमिली खराब हो रही है, बच्चे खराब हो रहे हैं। तो इस वजह से उनकी वर्कफोर्स को आगे बढ़ाने के लिए अ, स्कीम ये की गई कि उन बच्चों की देखभाल करने के लिए जो 6 साल से लेकर जो 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चे हैं, उनको उनको किसी आंगनवाड़ी में अगर कोई क्रैच जैसी सुविधा मिल जाए और साथ-साथ न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिल जाए, हेल्थ मॉनिटरिंग मिले, इम्यूनाइज़ेशन मिले, टीकाकरण मिले और उनको प्राइमरी एजुकेशन मिले, तो महिलाएँ फ्री होके अपने वर्कफ़ोर्स पे जा सकेंगी, अपने व्यवसाय से जुड़ सकेंगी। इससे भारत की इकोनॉमी में डेवलपमेंट होगी। सबको पता है हमें विश्व की तीसरे नंबर की इकोनॉमी में बनना है, इसलिए ये स्कीम को एनहांस किया जा रहा है, इस स्कीम को चालू किया गया। अगली स्कीम है मिशन वात्सल्य। मिशन वात्सल्य 2021 में आई थी और साथ ही साथ इसके साथ 2021 में ही मिशन शक्ति के तहत आई थी जो स्कीम, उसका नाम पालना स्कीम हो गया और मिशन वात्सल्य आई थी, इसमें भी एनहांसमेंट की गई है बजटरी अप्रूवल में। इसका काम है वात्सल्य यानी बच्चों से रिलेटेड है, यानी ये बच्चों की हेल्थ और उनके बचपन के विकास के लिए स्कीम बनाई गई है। इस स्कीम के साथ ये स्कीम इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारा जो जेजे एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 का, इसके तहत भी इसको देखा जा रहा है। उसके तहत जो ऑब्जेक्टिव हैं उस एक्ट में वो भी फुलफिल किए जाएंगे, यानी बच्चों की सुरक्षा, बच्चों का सपोर्ट सिस्टम और बच्चों के डेवलपमेंट के लिए जो बच्चे परेशानी में हैं, डिफ़िकल्टीज़ में हैं या ऐसी डिस्ट्रेस में है या ऐसी परेशानी में हैं, उन बच्चों के लिए भी देखभाल की जाएगी। उनके लिए इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा, इमरजेंसी आउटरीच होगी, ट्रेनिंग होगी, प्रोग्राम्स होंगे, हेल्थ केयर होगी। मिशन वात्सल्य बच्चों के लिए ध्यान रखें। जे जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 के सपोर्ट के लिए बनाया गया है। अगली स्कीम है पोषण अभियान, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। ये 2018 में आया और इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस साल इसका 7वां एडिशन है और इसके लिए बजट में एनहांसमेंट दी गई है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो पोषण अभियान के तहत इसका फोकस ये था 0 से 6 साल के बच्चे के लिए, यानी पैदा हुए से लेकर 6 साल तक के बच्चों के लिए उनको तो पोषण दिया जाए, उनकी और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको भी पोषण दिया जाए, या जो ऐसी महिलाएं जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, लैक्टेटिंग मदर्स, उनको भी पोषण दिया जाए। पूरे पोषण का ही है। इसके तहत सुपोषित पंचायत की स्कीम के तहत अवार्ड भी दिए गए। ऐसी ग्राम पंचायत जहाँ पे ये स्कीम बहुत अच्छे से चल रही है उनको अवार्ड दिया गया सुपोषित पंचायत। तो याद रखें पोषण अभियान 2018 में आया, 7वां फेज इसका चल रहा है और ये 6 साल तक के बच्चे के पोषण, महिलाएं जो कि प्रेग्नेंट हैं उनके पोषण, महिलाएं जो कि बच्चों को दूध पिला रही हैं उनके पोषण के तहत ये स्कीम है और इसमें सुपोषित पंचायत का अवार्ड भी दिया जाता है। 7वां एडिशन चल रहा है। अगली स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। पहले इसे इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना 2017 में माना जाता था। बाद में इसे आपको याद है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सारे नाम हटाए इस गवर्नमेंट ने और सबके आगे प्राइम मिनिस्टर लगा दिया या प्रधानमंत्री लगा दिया। तो ये प्रधानमंत्री ने पीएम मातृ वंदन योजना, पीएम मातृ वंदन योजना है फाइनेंशियल सपोर्ट देना। इसको मातृ यानी माओ को, कौन सी माओ को?
सपोर्ट देना उन माँओं को जो कि बच्चों को दूध पिला रही हैं या प्रेग्नेंट हैं। इसके तहत 5,000 रुपये दिए जाएंगे इंस्टॉलमेंट में पहले बच्चे को उपरांत। इससे क्या है, बच्चों के पोषण के लिए, बच्चों का चाइल्ड का जो देखभाल है वो, और हेल्थ है, मतलब मेन सुपोषित भारत अभियान के तहत इनमें हेल्थ को भी ध्यान रखा गया है। तो ये मेरी 6 स्कीम थी। देखिए, स्कीम तो और भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरी नज़र में यही हैं अभी हाल फिलहाल। और भी स्कीम के साथ मैं आऊँगा, लेकिन इन इन स्कीम्स को अगर जो आपने किया तो मेरे को उम्मीद है कि आपके लिए बेहतर होगा, और इन स्कीम में से कोई सी भी एक पूछी भी जा सकती है। तो आइए एक बार इसका रिवीजन करें। पालना स्कीम 2024-25, चाइल्ड केयर एनवायरनमेंट 6 साल तक के बच्चे के लिए, 6 महीने से 6 साल तक के लिए। इन बच्चों को पालना स्कीम, बच्चों को पालने के लिए देना, उनके एजुकेशन के लिए, उनकी प्राइमरी एजुकेशन, उनके टीकाकरण, सारी चीज़ें, ताकि उनकी माएँ फ्री होकर वर्कफोर्स में जा सकें। पहले इसका नाम मिशन शक्ति के तहत था, अब होगा पालना स्कीम। पालना स्कीम आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी कम क्रैच स्कीम। मिशन वात्सल्य बच्चों से जुड़ा है। हेल्दी चाइल्डहुड के लिए, बच्चों के लिए इकोसिस्टम तैयार करना, स्टेटरी बॉडी उनके लिए, यानी जो भी संस्थाएं हैं उनमें बेहतरी उनकी करना, उनके लिए शेल्टर होम बनाना, यानी पूरा का पूरा अर्थ है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 के विषय में जो भी गाइडलाइन दी गई बच्चों की, उसको लागू करना। अगला था हमारा पोषण अभियान। पोषण अभियान 7वां एडिशन चल रहा है, 2018 में शुरू हुआ था। 6 साल तक के बच्चे और प्रेग्नेंट स्त्रियां और दूध पिलाने वाली स्त्रियों के लिए है ये अभियान, और इसके तहत सुपोषित पंचायत स्कीम का अवार्ड भी दिया जा रहा है। अगला है अब प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। पहले इसे इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना माना जाता था। ये दूध पिलाने वाले बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं को फाइनेंशियल असिस्टेंट देगा। याद रखें, ये सवाल आ भी चुका है यूपीएससी में। तो इस स्कीम के तहत 5,000 रुपये दिए जाएंगे 3 इंस्टॉलमेंट में। तो ये इम्पोर्टेंट है ये स्कीम को ध्यान रखें। अगला है सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। इसके तहत 21-22 से शुरू है, जो कि 25-26 तक चलेगा। इसमें क्या है, चाइल्डहुड डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन होगा, प्रोग्राम होगा एडोलसेंट बच्चों के लिए, गर्ल्स के लिए और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, इसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा आंगनवाड़ी में। तो ये ध्यान रखें, ये है सक्षम आंगनवाड़ी पोषण। फिर मिशन शक्ति 2021 से 2025-26 तक वुमेन की सेफ्टी, सिक्योरिटी, एम्पावरमेंट के लिए दिया जाएगा। हालांकि मिशन शक्ति 2 हिस्सों में डिवाइड है, संभल फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और सामर्थ्य एम्पावरमेंट। ये ध्यान रखें, मिशन शक्ति के तहत 2 हैं, संबल और सामर्थ्य। जो 25-26 तक है, वुमेन की सेफ्टी, उनको विमेंस के लिए, गर्ल्स के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएँ, सोसाइटीज़ बनाई जाएँ, उनके स्किल को डेवलपमेंट किया जाए, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाई जाए। आपने देखा होगा ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं चलाई जाएँ, उनके लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हो सके। तो ये हमारी स्कीम्स थी 6। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी और समझ आया होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होंगी। मेरा आपसे आग्रह है, मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।